बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका और सिद्दीक अंजर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में हाजिर। ये MQM को अचानक क्या हुआ कि वो मान गए और उन्होंने सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को वोट दे दिया। और इससे पहले मुज़ाकरात चलते रहे, आखिरी रात तक मुज़ाकरात चले। उस मुज़ाकरात में क्या हुआ, वो क्या मुज़ाकरात थे कि जिसके बाद अचानक से MQM ने अपना वोट, यानी उनके 15 और टोटल वोट जो बनते थे वो 22 वोट बनते थे, उन्होंने 22 के 22 वोट अपने जो इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार थे आसिफ अली जरदारी को दे दिए। इस हवाले से हम बात करेंगे। उनके जो MNAs हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं और साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं सैयद अमीनुल हक साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे पार्लियामेंट में ही। और उसके साथ साथ उनके एक सैयद हफीज़ुद्दीन साहब एडवोकेट हैं, वो MNA हैं, मुंतखब हुए हैं, वो उनके मरकज़ी रहनुमा हैं MQM के, उनसे भी बात करेंगे कि वो आखिर क्या हकीकत थी कि दुश्मनियाँ दोस्ती में तब्दील हो गई और दोस्ती के साथ ही जो उनके जो बड़े हरीफ थे वो उनके हलीफ बन गए। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, हम बातचीत करेंगे MQM के दोनों रहनुमाओं से। और इस वक्त हमारे साथ सैयद हफीज़ुद्दीन साहब हैं, MQM के जो मरकज़ी रहनुमा भी हैं और अभी मुंतखब हुए हैं MNA, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये जो आज आपके मुतफ़िका उम्मीदवार बन गए हैं आसिफ अली जरदारी सदारती, तो इस हवाले से बताइएगा कि ये क्या आखिरी टाइम पर कैसे फैसला हुआ सर? देखिए, असल में बात यह है कि ये मुतफ़िका फैसला था अपोजिशन हमारी जो रूलिंग कोलिशन का, और उसने ये फैसला किया और हम उस फैसले में उनके साथ हैं। और पीपल्स पार्टी ने हमसे रिक्वेस्ट भी की, बिलावल साहब आए भी थे, तो हम समझते हैं कि सिंध के मसाइल और मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए हम सबको साथ मिल के चलना चाहिए। तो ये आखिरी टाइम पर ऐसा क्या फैसला हुआ है कि उससे पहले क्यों नहीं फैसला हो रहा? नहीं, आखिरी टाइम का कोई मसला नहीं है। फैसला तो जब बातचीत आगे बढ़ती है तो फैसले होते हैं। तो सिंध में भी आप अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, या वहाँ भी कोई ऐसा काम हो सकता है अभी आप इकट्ठे हो जाएं? अभी इस बात का कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात बेहतर रहेंगे। तो MQM फिर वहाँ भी हुकूमत में आ सकती है सिंध में अवाम के मसाइल हल करने के लिए, ताकि वो तमाम जो जमातें हैं। हम अपोजिशन में बैठने के तो ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम मुस्बत कोशिश करेंगे। MQM सर जैसे कि अब इक़्तिदार में आई है और कराची की जो अवाम है उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया, तो आप समझते हैं कि अब कराची के बिलखसूस शहरी हल्कों के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? देखिए, हम पूरी तरह से ये बात समझते हैं कि हर सूरत के अंदर शहरी इलाकों को भी हिस्सा पूरा मिलना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं अपनी कोलिशन से कि वो इस सिलसिले में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। कि क्या कहेंगे आज के इलेक्शन के बारे में? MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी क़यादत में रब्ता हुआ था आपसे 2 दिन पहले। मैं समझता बिलावल भुट्टो साहब एक बड़ी डेलीगेशन लेकर MQM के ऑफिस तशरीफ लाए थे खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के रिहाइशगाह पर। मेरे ख्याल तफसीली गुफ्तगू हुई है। MQM की जो पॉइंट ऑफ व्यू था, MQM का पॉइंट ऑफ व्यू था कि लोकल गवर्नमेंट पावर को डिसेंट्रलाइज करना, यानी कि लोगों के मसाइल उनके दहलीज पे हल करना। इसके हवाले से पीपल्स पार्टी ने भी वसील क़ल्बी का मुज़ाहरा किया है और बातचीत का अमल जारी है। और MQM ने फैसला किया है कि यस, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सदारती इलेक्शन में वोट देंगे, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क में जमहूरी रवायत कायम और दायम रहेगा, शहरी सिंध पूरे सिंध भी में इंशाअल्लाह अमन अमान भी रहेगा, और साथ साथ पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए भी आसिफ जरदारी साहब की अपनी कोशिशें जारी रहेंगी। और ये भी था कि बिलखसूस सिंध के हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ MQM नहीं बैठना चाहती, इसके और साथ साथ ये भी था कि कोई ऐसी बात चल रही है कि हमें 4 मिनिस्ट्री दी जाए या 4, 5 दी जाए, 3 दी जाए। मिनिस्टरों पर भी कोई मामला थे जहाँ ये फंसी हुई थी ये बात, तो क्या ये क्लियर हो गई है? देखिए, MQM पाकिस्तान का वजारत मशीर गवर्नरशिप की कोई डिमांड नहीं है। MQM अवाम के मसाइल हल करना चाहती है और मसाइल के हल के हवाले से उनके साथ मुख्तलिफ गुफ्तगू का अमल जारी व सारी था। मैं समझता ये अमल ये गुफ्तगू और मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क की बेहतरी के लिए
اور جو بالخصوص جو سیاسی پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اس کو مینیمائز کیا جائے گا، اور اگر سیاسی استحکام آئے گا تو ہاں لازمی طور پہ معاشی استحکام بھی آئے گا۔ میرا خیال ان حوالے سے ہماری بات چیت کا آصف علی زرداری صاحب اب آپ کے متفقہ امیدوار ہوئے ہیں، انہیں ووٹ دیا ہے MKM؟ میرا خیال ہے کہ یس MKM پاکستان ہو، پاکستان PMLN ہو، مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی، تمام جو چھوٹی بڑی پارٹیاں تھیں، سب نے مل کر کے ان کو امیدوار نامزد کیا ہے۔